खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास आज तलब। नामुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। 29 फरवरी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और 1 मार्च को वजीर आला का इंतखाब होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालत के अहाते में FC एहलकार तैनात। वजीर आजम का सिक्योरिटी स्क्वाड पहुंच गया। गवादर में मुसलसल बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब। पानी घरों में दाखिल, कई मकान गिर गए। तेज हवाओं से कई कश्तियां टकराकर टूट गईं। सेनेटर कोहदा बाबर ने गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा कर दिया। उनतीस फरवरी से 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क में ताकतवर मगरिबी हवाएं कल दाखिल होंगी। आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बर्फबारी होगी। मुस्तफ़ा कमाल की MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इजलास को दी गई ब्रीफिंग की ऑडियो लीक। ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं, नून लीग वालों ने कहा पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं MKM का मैंडेट 100% जाली है। सबका 50 या 60% मैंडेट जाली होगा, लेकिन आपका तो 100% जाली है। नून लीग वालों ने बताया पीपल्स पार्टी का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हैं। इन्होंने कहा MKM को बाहर निकालें, इनकी जरूरत नहीं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। कहा यह लीक MKM लंदन ने की। आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। बहुत दिनों से इतलात थी कि MKM लंदन के कुछ लोग हम में बैठे हुए हैं। साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आईनी जो उसका फर्ज है उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सुन्नी अत्तहाद काउंसिल उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। इख्तिलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। सदर के खिलाफ आयन शिकनी पर 2 मुकदमात होंगे। JPN पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इशारा दे दिया। मीडिया टॉक में बोले एक मुकदमा असम्बली तोड़ने, दूसरा इजलास ना बुलाने का होगा। सदर आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। बहुत से कानूनी मामलात उनके लिए मसाइल का बाइस बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने मेरा वोट नहीं मांगा तो अब एतराज क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा गलतियां अडयाला जेल वाले ने की। मैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में हूँ, न नंबर्स पूरे हैं। बिलावल का सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर सियासत करने का मशवरा। कहा आपसी इख्तिलाफात खत्म होते हुए किसी इदारे से इज्जत की उम्मीद न रखें। प्रेसिडेंट साहब ने वही जो पंजाब असम्बली में जो बातें हुई वही करीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था। जिम्मेदारी है लॉ मिनिस्ट्री की, पार्लियामानी अफेयर मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की कि वो सब इंश्योर करें कि जो इस वक्त ट्रांजिट स्पीकर हैं, जो कि जब तक नए स्पीकर नहीं आते पुराने स्पीकर चल रहे हैं, कि वो 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। इजलास ना बुलाने पर नून लीग भी सदर मुमलिकत पर बरस पड़ी। रहनुमा नून लीग इसहाक डार कहते हैं सदर असेंबली इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सदर का हाउस नामुकम्मल होने का एतराज बिला जवाज है। अरकान की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाउस मुकम्मल हो चुका। मजीद बोले पीपल्स पार्टी से मिलकर बलूचिस्तान और कौमी असेंबली का फैसला करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हमारा मुतफिका उम्मीदवार होगा। बानी PTI सदर पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहते हैं सदर ने असेंबली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही।
अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद मजबूत बन गई। उधर बैरिस्टर गौहर ने फैसले से कबल इजलास बुलाना गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया टॉक में बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कॉपी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। इत्तेहादी एक बार फिर मौलाना के निशाने पर कहते हैं, मुल्क इनसे नहीं चलेगा, ये सिस्टम के अंदर रहकर भी रोएंगे। मीडिया टॉक में फजलुर रहमान बोले, जो बाहर है वो जमकर बात करेंगे। हमने सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ा, इस बार घरों में सोए लोगों को कामयाब कराया गया। मुझे खतरा है मुल्क को कोई नुकसान ना हो जाए। मजीद बोले, सदर और वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का उसूली फैसला किया है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की सबरी फिर सदर के कोर्ट में। इस बार निगरान वज़ीर आज़म ने भिजवाई सदर को भिजवाई सिफारिशात में असम्बली इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। सबरी में लिखा, इंतखाबात के 21 दिन में इजलास बुलाना आईनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन को फॉलो करते समरी पर दस्तखत करें। ऐवान सदर ने ताहाल कोई जवाब न भेजा। उधर असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी इजलास बुलाने का खत वज़ीर आज़म को इरसाल। अनवारुल्लाह काकड़ ने इजलास बुलाने का इख्तियार असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आईनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला कर लिया। इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती नहीं, रियाजी के फार्मूले पर मुरतब किए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। धांधली को एक्सपोज करने के लिए तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली सियासी जमातों को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर नून लीग और PP हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती है तो सामने आए, केस की समाअत मुलतवी। उधर रहनुमा नून लीग आसिम नसीर तारड़ का मौक़िफ़ है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात में तो मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकती है। अता तारड़ बोले, साहबजादा हामिद रजा ने अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। फारूक एच नाइक का कहना है, सवाल ये है, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक और फर्द जुर्म आयद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अडियाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत में 6 मार्च को गवाह तलब। जज नासिर जावेद ने दौरान समाअत सवाल किया, आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप जुर्म में मुलविस हैं या नहीं। बानी PTI बोले, मुझे चार्जशीट पढ़कर क्या करना, मुझे मालूम है उसमें क्या लिखा है। वकला की चालान की नकूल दोबारा फराहम करने की इस्तदा। बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियन फराहमी की दरखास्त मंजूर। कौमी असम्बली में स्पीकर इलेक्शन के लिए जनाब नौ मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मलाकंड से हमारे 9 मुंतखब मेंबर जनाब जुनेद खान साहब को। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए मालाकंड से 9 मुंतखब मेंबर जुनेद खान नामजद। उमर अयूब के अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहा जीत PTI की होगी, कायद ने आखिरी दम तक लड़ना सिखाया है। असद कैसर बोले, हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं।
साहबजादा हामिद रसन एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई के कहने पर असेंबलियों से सबसे पहले इस्तीफे देंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं 29 तारीख को असेंबली में हल्फ लेने जाएंगे। मुबैना धांधली की गूंज सेनेट तक जा पहुंची। पीटीआई का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, माइक ना देने पर ऐवान से वॉकआउट कर डाला। सेनेटर अली जफर का कहना है मखसूस नशिस्तें चोरी करने की कोशिश गैर आईनी होगी। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सेनेटर फैसल जावेद ऐवान जा पहुंचे, कहा बेगुनाह कैदियों और मजलूमों को फौरी रिहा किया जाए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की भी पीटीआई की हिमायत, बोले जेलों में मौजूद खवातीन से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, बोली 2018 में नून लीग ज़ेर आताब थी, अब पीटीआई है। जो नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं उनको दी जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देंगे। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे के बारे में अहम खबर है। बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर मुकदमे से बरी कर दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद शब्बीर ने बरियत दरखास्तें मंजूर करने का फैसला जारी किया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज किया गया और अब इस बारे में बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर को मुकदमे से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अदालत में पेश होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस की समाअत करेंगे। अदालत ने बलोच लापता तलबा की बाजियाबी से मुतालिक हसास इदारों पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अदालत के अहाते में FC एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी स्क्वाड भी पहुँच गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत आज होगी।